हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज जो क्लास है वो क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3। इसके दो पार्ट आपके क्लास के हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है और टॉपिक वाइज इस चैप्टर को कराया जा रहा है। फिर इसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे और बाद में आप लोगों का अनसॉल्व भी कराया जाएगा। तो अभी जो वीडियो है वो थोड़ा टाइमिंग शॉर्ट वीडियो, मतलब 10 मिनट, ये आपके 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के बन रहे हैं। तो एक साथ हम वीडियो बनाएंगे अभी, तो वीडियो का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, तो टॉपिक ज़्यादा कवर होंगे। अभी छोटा छोटा एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक चल रहे हैं आप लोगों के, और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है मोल प्रभाज, मोल अंश। इसको हम लोग मोल अंश भी कहते हैं, और ये तीसरा लेक्चर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पेपर में बोर्ड पेपर में इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। न्यूमेरिकल या आपकी डेफिनेशन फॉर्मूला लिखने को आता है। 2 नंबर। अगर न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा डीपली न्यूमेरिकल है, तो 1 नंबर आप और बढ़ा सकते हैं, 3 नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इससे ज्यादा इस टॉपिक की वैल्यू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश। तो विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या। अब विलयन में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, आपको पता है कि विलयन में विलय और विलायक उपस्थित होते हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, मतलब विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या। अब अगर हम लोग बात करें, और विलयन में उपस्थित सभी विभिन्न पदार्थों और विलायक के मोल की कुल संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब विलयन में उपस्थित विलय अथवा विलायक के पदार्थों के मोलों की संख्या बटे, मतलब अनुपात उनका, विलयन में जो पदार्थ उपस्थित होंगे और विलायक के मोलों की संख्या, मतलब कुल मोलों की संख्या, पदार्थों और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? मोल अंश या मोल फ्रैक्शन आपको कह सकते हैं, कहेंगे, कह सकते नहीं है, इसको ही कहते हैं, सॉरी। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस के मोल जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, एंड द total number of moles of all the different substance in present in the solution। मतलब जो अदर आपके डिफरेंट, मतलब अलग अलग आपके जो आपके सब्सटेंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन पर, वो उसके टोटल मोल्स। द सॉल्वेंट इज, मतलब सॉल्वेंट के भी उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। तो द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस। उसी को हम लोग रेशियो को क्या, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, आपको एक बिल्कुल सरल तरीके से मैं समझाता हूँ, और बिल्कुल आसान तरीका है ये समझाने का, इससे आसान तरीका है नहीं है। देखिए, ये एक फ्लास्क लिया गया है, एक बर्तन आप मान सकते हैं, आप अपने घर में भी ले सकते हैं और उसमें भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, मैंने एक बिलियन बनाया हुआ है, और ये बिलियन में, मैंने बिलियन में लिया हुआ है आपका साल्ट NaCl। ठीक है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका आपका विलेय पदार्थ है, मतलब का आपका सैल्यूट है। ठीक है, और दूसरा जो विलेन में मैंने पदार्थ लिया, यूज किया है, वो वाटर, मतलब H2O, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका सॉल्वेंट है, विलायक है, विलायक है। ठीक है,
अब इसमें जो मोल अंश है वो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। क्या यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लिखें, जो आपका मोल अंश है, मोल अंश, मोल अंश, जो मोल अंश है इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या। तो विलयन में दो पदार्थ उपस्थित हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो विलेय, विलेय या विलायक। तो विलेय के मोलों की संख्या, संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। क्या, कुल मोलों की संख्या, संख्या। अब ये जो विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर हम लोग विलायक के मोलों की संख्या भी कर सकते हैं, तब ये मोल अंश हो जाएगा। अगर केवल हम यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या कहेंगे तो ये विलेय पदार्थ का मोल अंश हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। तो मोल अंश क्या होता है, विलेय या विलायक। यहाँ पर आप विलायक भी कह सकते हो, विलेय या विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, मोल अंश कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे, विलय मतलब आपका विलय आपका क्या NaCl है, या विलायक आपका H2O, तो इसके मोलों की संख्या या इसके मोलों की संख्या। ठीक है, समझ गए आप, या NaCl के मोलों की संख्या या आपका H2O के मोलों की संख्या और बटे अनुपात उसका रेशियो कुल मोलों की संख्या का रेशियो हम लोग क्या कहेंगे, मोल अंश कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सूत्र फाइंड करते हैं सारी चीजें मानकर। तो इसका सूत्र हम लोग देख लेते हैं आगे। तो माना कि विलय के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N। कुल मोलों की संख्या, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें विलय का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पर जो स्मॉल n है वो विलय के मोलों की संख्या है, तो विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विलय का मोल प्रभाज कहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग विलायक का मोल प्रभाज अगर देखें तो विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे और कुल मोलों की संख्या को हम लोग नीचे रख देंगे। टोटल मोल्स आप सॉल्यूशन हमको नीचे रखना होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर ये आपका जो मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है स्मॉल n, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल M बराबर यहाँ पर कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, या आप कह सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो, ये आपके मोलों की संख्या यहाँ पर विलय और विलायक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो आपके मात्रा में अगर संबंध बताएं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर ये आपको विलायक के मोल प्रभाज आ गया, विलय के मोल प्रभाज आ गया। इसी प्रकार मान लें कि माना कि किसी विलय के जो आपके विलय के स्मॉल w ग्राम विलायक के कैपिटल W ग्राम में घुले हैं, घुले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें आगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल n मतलब कि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल w अपॉन आपका स्मॉल m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m।
हो जाएगा, और ये आपके विलय के मोल है, और कैपिटल जो आपके विलायक के मोलों की संख्या है वो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका ग्राम में मात्रा होती है पदार्थ की, जैसे कि हमने विलय की जो मात्रा लिए हुई है स्मॉल w ली है, और स्मॉल w किस में विलय है, कैपिटल W, मतलब कि विलायक की जो मात्रा ली हुई है वो कैपिटल W ली है। ठीक है, तो विलय के मोल मतलब मोल आपके क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणु भार, ये आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ पहले भी। अब अगर हम लोग क्या करें, स्मॉल एन और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान रख देंगे। ठीक है, दोनों में स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान रख देंगे, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश अंश बराबर हो जाएगा, अब हम लोग स्मॉल एन ऊपर होता है, स्मॉल एन की जगह क्या रखेंगे, हम लोग स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W, क्योंकि हमने कैपिटल W के मोलों की संख्या मतलब कैपिटल N का मान क्या है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, कैपिटल N का मान क्या है आपका, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विलय के मोल अंश। इसी प्रकार आपका विलायक के मोल अंश हो जाएंगे विलायक के मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल W का मान अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये हमने क्या किया, ये हमने स्मॉल n और स्मॉल n के रूप में आपको ये हमने ओपन कर दिया। इस तरीके से ये जो आपका ग्राम में मात्रा में जो W और M में अणुभार में संबंध हो गया, ये किसमें, आपका मॉलिक्यूलर मास में आपका संबंध हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, ये आपका विलय के मोल अंश हो गए और ये आपका विलायक के मोल अंश हो गए। ठीक है, अब इसको हम लोग बिल्कुल क्लियर करते हैं इसमें न्यूमेरिकल से, इसके सवाल से एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। तो चलिए हम लोग आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है मोल फ्रैक्शन का आप लोगों का। यहाँ पर कह रहा है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल और 72 ग्राम जल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब आपका एक मिक्सचर है जिसमें आपका एक मिक्सचर बनाया गया है जिसमें 92 ग्राम आपका एथिल एल्कोहल लिया गया है और 72 ग्राम वाटर लिया गया है। दोनों का हमको क्या निकालना है, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है दोनों का, एथिल एल्कोहल और आपका जल का। यहाँ पर देखिए ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग बात करें तो एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल को हम लोग मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल मैं सही से बताता हूँ, हम लोग यहाँ पर एथिल एल्कोहल को मान लेते हैं विलायक। ठीक है, तो ये आपका विलायक इज इक्वल टू आपका है एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और जो आपका विलय है वो आपका जल है। समझ गए आप लोग। तो अब एथिल अल्कोहल विलायक है, मतलब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, कैपिटल N।
यहाँ पर एथिल अल्कोहल का पहले हम लोग निकालेंगे सारी चीजें। अभी जल का आप छोड़ दीजिए, जल का आप ऐसे ही रख दीजिए, जल का हम लोग बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर तो विलायक मतलब एथिल अल्कोहल की मात्रा कितना दी है, कैपिटल डब्ल्यू का मान उसमें दिया हुआ है, क्योंकि एथिल अल्कोहल क्या विलायक है, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू का मान उसमें दिया हुआ है 92 ग्राम। ठीक है। और एथिल अल्कोहल का अगर हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH का अणु भार। क्या लिखेंगे, अणु भार। ठीक है। इसका अणु भार अगर हम लोग निकालेंगे तो अणु भार आपका इसी यहीं पर मैं रख देता हूं। अणु भार मतलब कि आपका स्मॉल सॉरी कैपिटल एम का मान, अणु भार आपका कितना आ जाएगा 46, मतलब कि 46 आपका होगा। जल का अणु भार सब लोग जानते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर जल के बारे में बात करें, ठीक है, अगर जल के बारे में यहाँ पर बात करें तो जल का आपका स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका दिया हुआ है, जल के लिए है आपका। ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू का मान 72 ग्राम। ठीक है। और आपका स्मॉल एम की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 18, मतलब जल का अणु भार निकालेंगे तो 18 आएगा। ठीक है। जो कि आपका H2O का अणु भार है, अणु भार है। ठीक है। हमने क्या किया, पहले जो गिवन था उसको नोट कर लिया। एथिल को मतलब एथिल अल्कोहल को हमने क्या माना है, विलायक माना है। विलय आपका क्या है, जल है। तो कैपिटल डब्ल्यू मतलब एथिल अल्कोहल की जो मात्रा है वो आपका कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। एथिल अल्कोहल मतलब यहाँ पर आपका कैपिटल एन की मोलक संख्या होगी, इसकी मोलक संख्या स्मॉल एन, उसी हिसाब से हमने रखा है। कैपिटल डब्ल्यू का मान आपका 92 ग्राम और स्मॉल एम का मान एथिल अल्कोहल का अणुभार जो कि आपका 46 दिया हुआ है। इसी तरीके से जल का स्मॉल डब्ल्यू का मान हमने 72 ग्राम और जल का अणुभार आपका 18। जब आप ग्राम में दिए रहे दोनों आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम में दिए रहे तो हम लोग इसी तरीके से नोट करेंगे। और जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी अभी आपको बताया अणुभार में संबंध, ठीक है, वो मोल मोल प्रभास का अणुभार में संबंध, वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए अब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें स्मॉल एन का मान हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे मोल अंश। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एन मतलब आपको पता है स्मॉल एन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, और आपका कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ये कैपिटल आपका एन और स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। तो एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है 72, और ये आपका अपॉन स्मॉल एम का मान। इसी तरीके से यहाँ आपका स्मॉल कैपिटल एन बराबर स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है 92, और कैपिटल एम का मान दिया हुआ है आपका 46। अब आपका क्या हो जाएगा, हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो 84 जा 72, ये आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 46 2 जा 92, यहाँ आपका 2 आ जाएगा। उस हिसाब से स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है। तो स्मॉल एन की वैल्यू आ गई थी आपकी 4, और कैपिटल एन की वैल्यू जो आ गई थी वो आपका आ गया था आपका 2। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी आपकी। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एन क्या है, आपके एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या है। स्मॉल
एन क्या है आपके जल के मोलों की संख्या है। ये आपके क्या है वाटर के मोलों की संख्या है, मोल है। और ये आपके क्या है आपका एथिल अल्कोहल के मोल है जो कि आपके विलायक है और ये आपका विलेय है, मतलब ये आपका सोल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे। जो पहला पॉइंट है आपका C2 मतलब C2H5 भी लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल को, C2H5OH के मोल मोल अंश लिखेंगे। रुक जाइए एक सेकेंड। C2H5OH के मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल एन, क्योंकि एथिल अल्कोहल को हम लोग माना है हमने विलायक जो कि कैपिटल एन है, ठीक है, अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कैपिटल एन का जो मान आया है वो कैपिटल एन का मान आ जाएगा आपका कितना 2 और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन तो 4 प्लस 2 ये आपका कितना हो जाएगा 6। तो 2 अपॉन यहाँ पर आपका कितना होगा 2/6 जो कि आपका डिवाइड करने पर आपका कितना आ जाएगा दशमलव, तो 0 तो 6 3 जा 18 तो 3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर मोल अंश कितना आया एथिल अल्कोहल का, मतलब अगर हम लोग C2H5OH के मोल अंश की बात करें तो कितना आ गया हमारा 0.33 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा जो पॉइंट कहा गया दोनों का कहा गया था, तो H2O मतलब जल के मोल अंश। अब जल का मोल अंश इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए इस सवाल में जो जल की मात्रा दी हुई थी वो कम दी हुई थी और एथिल अल्कोहल की मात्रा जो दी हुई थी वो ज्यादा दी हुई थी। और जल और एथिल अल्कोहल मतलब वाटर और जो आपका एथिल अल्कोहल है वो एक ही स्टेट में रहते हैं लिक्विड, इसलिए जो मात्रा ज्यादा थी उसको मैंने माना सॉल्वेंट और जिसकी मात्रा कम थी उसको माना मैंने सॉल्यूट, ठीक है, ये आपको मैं बता दिया। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एन का मान आपका कितना था 4 था और यहाँ पर कैपिटल एन मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की वैल्यू आपको 6 रखनी है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पर 14 मतलब 40 हो गया जो कि आपका 6 6 जा कितना होता है 36, ये आपका 6 बार आपका चला जाएगा। तो जल के मोल अंश कितना हो गया 0.66 और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आपके मोल अंश हो गए। तो इस हिसाब से ये सवाल आपको कंप्लीट हो गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा इसी टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी टॉपिक का आप लोगों का ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। कह रहा यूरिया का 1 बिलियन भार से 6% है, यूरिया का अणुभार 60 है, बिलियन में यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कि जो माना यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना जो विलियन है, विलियन की जो मात्रा है हमारी टोटल विलियन की मात्रा हमने 100 ग्राम विलियन बनाया है, जिसमें से 6% हमारा क्या है आपका यूरिया है। हमने विलियन की मात्रा 100 ग्राम में मानी है टोटल और 6% हमारा क्या है यूरिया है और बाकी का आपका दूसरा है जो जल है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यूरिया की मात्रा आपकी 6% मतलब 6 ग्राम हो जाएगी। तो यूरिया की मात्रा आपकी
यूरिया की मात्रा आपका कितना 6 ग्राम। अगर टोटल हमारा 100 ग्राम हमने विलयन बनाया है तो यूरिया आपका 6% है, मतलब 100 ग्राम, 100 में 6 ग्राम यूरिया है। तो अब जल की मात्रा क्या हो जाएगी, जो कि आपका ये जो स्मॉल डब्ल्यू का मान है, ये आपका क्या है, यूरिया की मात्रा, हम लोग इसको स्मॉल डब्ल्यू मान ले रहे हैं। अब जो जल की मात्रा है, जल की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपका 100 में हम लोग क्या करेंगे, 6 ग्राम माइनस कर देंगे तो 94 ग्राम आपका क्या निकला, आपका कैपिटल डब्ल्यू मतलब वाटर आ गया, आपका जल आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं यूरिया का अणुभार और हमको जल का अणुभार चाहिए, तभी हम लोग स्मॉल एन और कैपिटल एन के वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। यहाँ पर आपका यूरिया के लिए अणुभार, या आप कह सकते हो यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार, अणुभार निकालना सबको आता होगा। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो यूरिया का जो आपका अणुभार होगा, इसमें दिया हुआ है अणुभार यूरिया का 60 दिया भी हो, आप निकाल भी सकते हैं। तो यूरिया का स्मॉल एम बराबर दिया हुआ है 60, और जल का सबको पता है भैया, जल का कैपिटल एम बराबर कितना है आपका 18। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आपका एन और कैपिटल एन का मान हम लोग निकाल लेंगे। स्मॉल एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, और कैपिटल एन का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मान है आपका, जो यूरिया की मात्रा है वो कितनी है, 6 ग्राम है। कितनी है, 6 ग्राम। अच्छा, हमने यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू यूरिया को ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर यूरिया क्या है आपका, आपका विलेय पदार्थ होगा। क्या होगा, विलेय पदार्थ होगा, मतलब आपका सैल्यूट होगा। जल आपका क्या होगा, विलायक पदार्थ होगा, मतलब कि सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपका क्या होगा, विलायक होगा जल, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है विलयन में। ठीक है, ध्यान रखना है। और वैसे भी जो पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा खो देते हैं वो विलायक होते हैं, इसमें ये वाली परिभाषा लगेगी विलेय और विलायक की। तो यूरिया आपकी विलेय हो गया और जल आपका विलायक हो गया। तो स्मॉल डब्ल्यू का जो मान है आपका वो कितना हुआ है, 6 ग्राम, और स्मॉल एम का मान है 60। उस हिसाब से आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10, मतलब कि कुल मिला के 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल एम का मान आ गया। स्मॉल एम का मान कितना आया, 0.1। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल एम का मान निकालेंगे। तो कैपिटल डब्ल्यू का मान है आपका 94, और स्मॉल सॉरी कैपिटल एम का मान है आपका 18, तो 18। अब इस हिसाब से हम लोग अगर बात करें तो ये आपका 2, आप 2 रख सकते हैं, 5.2 आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे मोल अंश। ठीक है, तो मोल अंश निकालने के लिए हमने देखिए कैपिटल स्मॉल एन और कैपिटल एन का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूरिया का पहले निकाल लेते हैं, यूरिया का मोल अंश, यूरिया का मोल अंश बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू, स्मॉल एन की वैल्यू आई थी 0.1, और यहाँ पर आपका 0.1 प्लस 5.22, 5.22। अब अगर हम लोग बात करें कि 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा, 0.32 आ जाएगा, 5.32। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0
1 आपका 8 आ जाएगा, 8 करके आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, अब इतने कैलकुलेशन यहाँ पर मैं नहीं करूँगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ये यूरिया का मोल अंश हो गया। अब अगर हम लोग इसी प्रकार बात करें आपका जल का, जल का मोल अंश, तो जल का मोल अंश आपका इस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का मान कितना था आपका 5.22 अपॉन, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 5.32, वही आपको रखना है। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.98 आपका आ जाएगा। तो ये आपके यूरिया के मोल अंश आ गया और जल का मोल अंश आ गया। तो इस प्रकार इस पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल और केवल एक टॉपिक बताया है, मोल अंश के बारे में, मोल प्रभास के बारे में, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन दबा दें। तो चलिए आज का ये लास्ट टॉपिक था, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ।